हेलो एवरीवन, मेरा नाम मंजू है और बदन क्रिएशंस में आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर ये मफलर का डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके लिए मैंने 2 कलर की ऊन का यूज़ किया है। ये जिगजैग पैटर्न बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देख के ही आपको ये पैटर्न समझ आएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी कलर से जिससे स्टार्टिंग करना चाहते हैं उस कलर को ले लीजिए और इस तरह से लूप बना लीजिए। क्रोशिया के बेसिक की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से नॉट लगाने के बाद यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम एक एक चेन निकालते जाएंगे। ये चेन जैसे हम सिलाइयों में फंदे डालते हैं उसी तरह से हमें इसमें चेन डालनी होती है, जिससे हम अपने पैटर्न को शुरू कर सकें। तो इस तरह से आपको चेन बनाते जाना है और जितनी भी आपको लेंथ लेनी है उसके अकॉर्डिंग आपको इतनी चेन लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 241 चेन ली है। आपकी जितनी भी चेन हो उसमें आपको 1 प्लस करके उसको ऑड बनाना है। देखिए, इस तरह से मैं सारी चेन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये चेन हमारी बेसिक जहाँ से सिलाइयों में जैसे हम बुनत शुरू करते हैं उस तरह से हमें फंदे डालने होते हैं। तो इसमें चेन बना के ही हम अपने पैटर्न को शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपको जितने भी चेन चाहिए उतनी बना लीजिए और उसके बाद 3 चेन लेके 4th वाले चेन में धागे को ऊपर की तरफ से घुमाते हुए इस तरह से धागे को खींचेंगे और 2 का 1 करेंगे। उसके बाद फिर से डबल ऊपर से घुमाते हुए एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले फंदे में ऐसे 2 का 1 करेंगे और लास्ट में हम ये देखिए, ये हमारे पास 3 हो गए तो 3 का 1 करना है। उसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागे को ऊपर की तरफ को करेंगे, फिर जिसमें से हमने एक फंदा निकाला था उसी में से एक फंदा निकालेंगे, फिर एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में देखिए एक चेन यहाँ छोड़ देनी है और नेक्स्ट वाले चेन में इस तरह से धागे को एक बार निकालते हुए यहाँ पे हमारे 3 हो गए तो 3 का 1 कर दिया, फिर एक चेन ली। उसके बाद धागे को ऊपर से घुमाया, जहाँ से हमने फंदा निकाला था वहीं पे हम एक फंदा निकालेंगे। उसके बाद फिर से धागे को ऊपर की तरफ को करते हुए एक चेन छोड़ते हुए नेक्स्ट चेन में इस तरह से 2 का 1 करेंगे और लास्ट में हम 3 का 1 करेंगे। उसके बाद देखिए एक चेन ली, उसके बाद धागे को ऊपर की तरफ से घुमाते हुए जहाँ से हमने फंदा निकाला था उसी में हम एक फंदा निकालेंगे, फिर धागे को ऊपर की तरफ से घुमाते हुए एक चेन छोड़नी है और नेक्स्ट चेन में हमें इस तरह से 2 का 1 करना है और उसके लास्ट में हमें 3 का 1 करना है। इस तरह से मैं सारी की सारी रो को कंप्लीट करूँगी। देखिए कैसे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, एक चेन ली, उसके बाद धागे को ऊपर से घुमाया, अब जहाँ से हमने चेन निकाली हुई है, फंदा निकाला हुआ है, वहीं से हमने एक फंदा और निकाला और एक चेन छोड़ते हुए नेक्स्ट वाले में भी 2 का 1 करके लास्ट में हमने 3 का 1 करना है। फिर एक चेन ली, धागे को ऊपर से घुमाया, जहाँ से फंदा निकाला वहीं पे हमने 2 का 1 करा, फिर से धागे को घुमाते हुए एक चेन छोड़नी है और नेक्स्ट में 2 का 1 करके लास्ट में हमने 3 का 1 करना है। इस तरह से एक चेन ली, धागे को ऊपर से घुमाया, जहाँ से हमने फंदा निकाला है वहाँ से हमने 2 का 1 किया, फिर एक चेन को छोड़ते हुए नेक्स्ट वाले फंदे में हमने एक फंदा निकाला, फिर 2 का 1 करा और लास्ट में 3 का 1 करा। इस तरह से लास्ट में ही आपको 3 का 1 करना है। उससे पहले आपको 2 का 1 करते हुए 3 फंदे कंप्लीट करके लास्ट में इस तरह से कंप्लीट करते जाना है। एक चेन ली, उसी में फंदा निकाला, फिर एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले में धागे को ऊपर की तरफ से ही घुमाते जाना है हर बार और यहाँ पे एक चेन निकाली, धागे को ऊपर से घुमाया, जहाँ से फंदा निकाला उसी वाले फंदे में दोबारा से फंदा निकाला और नेक्स्ट वाले फंदे में एक चेन छोड़ के ही एक फंदा निकाला है। फिर लास्ट में जब 3 हो जाते हैं तो 3 का 1 करते जाना है। इस तरह से एक चेन ली, फिर से उसी वाले फंदे में हम एक फंदा निकाल रहे हैं,
और नेक्स्ट वाले में एक छोड़ के ही नेक्स्ट वाले में फंदा निकाला और लास्ट में 3 का 1 कर दिया। एक चेन ले ली और लास्ट में एक चेन लेने के बाद फिर से हमने एक फंदा उसी चेन में निकालना है और दोबारा से धागे को घुमाते हुए एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले फंदे में चेन में फंदा निकालना है। उसके बाद देखिए 3 का 1 कर देना है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो ये पैटर्न बहुत ही आसान है और 2 कलर में ये बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है। तो जैसे कि ठंड आ चुकी है और ठंड के मौसम में अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदने जाएंगे मार्केट में तो इनकी कॉस्ट डबल होती है। तो ऐसे ही आप इसको बिल्कुल सस्ते में घर पे ही बना सकते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से आपको इस पैटर्न को समझना है और इस पैटर्न को रिपीट करते हुए इसे हम एंड तक बुन लेंगे। देखिए 3 का 1 किया, फिर एक चेन ली। अब देखिए जहाँ से फंदा निकाला था उसी वाले फंदे में दोबारा से फंदा निकाला, फिर एक चेन नहीं लेनी है, एक चेन छोड़ के ही नेक्स्ट वाले में फंदा निकाला और फिर लास्ट में 3 का 1 कर दिया। देखिए एक चेन और यहाँ से धागे को ऊपर से घुमाते हुए उसी में पहले फंदा निकाला और लास्ट में हमने जो एक फंदा एक्स्ट्रा लिया था उसका पर्पस था इसको इक्वल करना। देखिए इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो भी बुनाई करनी है उसको आपको सीधे वाली साइड से ही करना है, आपको बैक इसको नहीं बुनना है। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये कलर कंप्लीट हो जाएगा तो यहीं तक हमने इसे कंप्लीट करना है और दूसरे कलर को सेकंड रो से शुरू करना है, सीधी वाली साइड से ही। देखिए ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे सेकंड रो शुरू। तो देखिए सेकंड रो के लिए दूसरे कलर का धागा ले लिया है और जहाँ पे हमने 3 चेन लेके चौथी वाली चेन में वो किया था, तो जो हमारी थर्ड चेन है उसमें हमने इस तरह से धागे को कैसे फिक्स करना है। देखिए यहाँ पे लूप बना लीजिए इस तरह से। नॉट बनाने के बाद आप इस नॉट को यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से, और यहाँ पे सबसे पहले इस धागे को अच्छी तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे 1 2 चेन लेने के बाद अब उसी वाले फंदे में पहले हम इस तरह से जैसे हम स्टार्टिंग कर रहे थे उसी तरह से हमने करना है। फर्स्ट चेन में भी हमने सेम स्टेप फॉलो किया तो सेकंड में भी हम वैसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ से जहाँ से हमने फंदा निकाला है वहीं से हमने एक चेन लेके वहीं से हमने एक फंदा निकालना है दोबारा से, और जो खाली स्पेस है ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें से आपको यहाँ से फंदा निकाल के 3 का 1 करना है। यहाँ पे आपको एक भी फंदा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे बेसिक स्टेप तो हमारा फर्स्ट ही रो में था। देखिए इस तरह से जहाँ से फंदा निकाला वहीं से फंदा निकाल लिया और जब नेक्स्ट वाला स्पेस आ रहा है देखिए उसमें आपने एक फंदा और निकालना है और यहाँ पे 3 का 1 करना है। देखिए फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। यहाँ पे चेन छोड़ने का मोटिव नहीं है, फर्स्ट वाले ही रो में आपको चेन छोड़ के और चेन को काउंट करके अच्छी तरह से बनाना है। अगर आपकी फर्स्ट रो अच्छी तरह से बन जाती है तो बाकी रो आपकी बिल्कुल ईजिली बन जाएंगी। देखिए इस तरह से 3 का 1 कर दिया। फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे और जहाँ से फंदा निकाला उसी वाली में हम दोबारा से फंदा निकालेंगे। देखिए 1, फिर नेक्स्ट वाले में जो नेक्स्ट स्पेस दिख रहा है उसके बीच में से फंदा निकाल के देखिए ये 3 हो गए, फिर 3 का 1 कर दिया। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ से जहाँ से ये लास्ट में फंदा निकाला उसी वाले फंदे में से फिर से फंदा निकालना है और फिर नेक्स्ट वाली चेन में से ये जो नेक्स्ट स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस में से आपको एक चेन फिर से निकालनी है। देखिए फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में आपको फिर से इसी वाले में फंदा निकालना है इस तरह से, फिर से धागे को घुमाएंगे, फिर नेक्स्ट जो स्पेस दिख रहा है उस स्पेस में से फिर से आपको फंदा निकालना है इस तरह से। देखिए 3 हो गए, फिर 3 का 1 कर दिया, फिर एक चेन ली, इसी वाले में फिर से फंदा निकालेंगे। देखिए 2 का 1 किया, फिर नेक्स्ट में फंदा निकाला,
तो 3 हो गए, 3 के बाद 1 कर दिया। फिर एक चेन लेंगे, धागे को ऊपर से घुमाएंगे, जहाँ से फंदा निकाला उसी में फंदा फिर से निकालना है, और फिर नेक्स्ट वाला जो स्पेस दिख रहा है वहाँ से हमने फंदा निकाल के यहाँ 3 का 1 कर दिया। एक चेन ली, इसी में फंदा निकालेंगे इस तरह से, देखिए, और यहाँ से फिर से धागे को घुमा के नेक्स्ट वाले स्पेस में से फंदा निकाला, तो यहाँ 3 हो गए, 3 का 1 कर दिया। फिर से एक चेन लेके इसी तरह से मैं इस सारी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। बस आपको यही ध्यान रखना है थोड़ा सा कि फर्स्ट रो अगर आपकी अच्छी तरह से बन गई तो बाकी रो बनाना आपके लिए बहुत आसान होंगी। फर्स्ट रो में ही हमें फंदों को छोड़ के, मतलब चेन को छोड़ के हमने नेक्स्ट वाले में बुनाई करी थी। तो इस तरह से अगर आपने फर्स्ट वाले रो में अच्छी तरह से इसे बना लिया तो बाकी में आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट रो में ही हमने जो फंदे छोड़ने थे, जो चेन छोड़नी थी और जिस चेन में फंदे निकालना था वो प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया था। इस तरह से मैं सारी की सारी रो को कंप्लीट कर लूँगी। गाइस, अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सारी वीडियोस को एक बार ज़रूर चेक करिएगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रखी हैं, जिसमें विंटर के लिए भी पुरानी वेस्ट स्वेटर से और बुनाई की डिज़ाइन भी और पोंचो का भी डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सारी वीडियोस को विज़िट ज़रूर करिएगा, और कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे लास्ट में 3 का 1 कर दिया, और एक चेन लेके लास्ट वाला जो फंदा है उसमें से इस तरह से डबल क्रोशिया करना है, और यहाँ पे देखिए 2 का 1 करके इसे कंप्लीट करके इसे इक्वल कर देना है। देखिए, इस तरह से ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब 2 रो कंप्लीट करने के बाद आपको धागे को यहीं पे कट कर देना है इस तरह से, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला कि सारी की सारी रो आपकी सीधी वाली साइड से ही चलेगी। तो यहाँ पे आपको जितनी भी रो कंप्लीट करनी है वो सीधी वाली साइड से ही करनी है। आपको वापस से रो को मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह से मैंने 2 रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे थर्ड रो पे। 2 रो में ये पैटर्न इस तरह से दिख रहा है, ये देखिए जिग जैग पैटर्न दिखेगा आपको। इस तरह से हमारी ये 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरह से आपको जितनी भी इसकी चौड़ाई चाहिए उस तरह से आप इसे बनाते जा सकते हैं। अब मैं थर्ड रो भी आपको बता देती हूँ। अगर आपको 2 रो अच्छी तरह से समझ आ गई हैं तो बाकी रो भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, बट मैं आपकी सहूलियत के लिए थर्ड रो भी कंप्लीट करके बता देती हूँ। अब थर्ड रो में आपको सेम उसी तरह से नॉट लगा के धागे को सिक्योर कर लेना है, और जो हमारा थर्ड चेन है उस थर्ड चेन में से आपको धागे को इस तरह से खींचना है, और खींचने के बाद यहाँ पे आपको 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन ले ली। उसके बाद धागे को ऊपर से घुमाते हुए जहाँ से हमने धागे को स्टार्ट किया है वहीं पे हमने दोबारा से एक चेन निकालनी है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ धागे को ऊपर की तरफ से करते हुए। देखिए, फिर नेक्स्ट में निकाल के 3 कर लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर एक चेन ली, उसके बाद धागे को ऊपर से घुमाते हुए जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से इस तरह से, और उसके बाद धागे को घुमाते हुए नेक्स्ट वाले स्पेस में से 2 का 1 करेंगे, और 2 का 1 करने के बाद एक चेन ले 3 का 1 कर देंगे और एक चेन ले लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से कंप्लीट हम ऐसे ही सारी की सारी रो को कर लेंगे। देखिए, एक चेन ली, जहाँ से फंदा निकाला था वहीं पे एक फंदा निकाला, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में से फिर से फंदा निकाला, और फिर यहाँ पे 3 का 1 कर दिया। देखिए, नेक्स्ट वाले में 2 का 1 किया और लास्ट में 3 का 1 कर दिया। एक चेन ली, उसी में स्टार्टिंग में जहाँ से फंदा निकाला वहीं से फंदा निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में फंदा निकालेंगे, फिर 3 कर देंगे और 3 का 1 कर देंगे।
तो आपको जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं उस फंदे को लास्ट में ही तीन का एक करके ही कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारा ये जिग जैग पैटर्न बनता जाएगा। और इस तरह से अगर आप इसे स्वेटर में भी कंप्लीट करेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। ये मैंने क्रोशिया का डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है मफलर बनाने के लिए। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपको क्रोशिया का बेसिक सीखना है तो मैं उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे चेक करके उसे सीख सकते हैं। और भी मैंने पोंचो के वीडियोस या स्वेटर के डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रखे हैं ऑलरेडी। तो एक बार सारी वीडियोस को ज़रूर चेक करिएगा और कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाल ही में आप लोग मेरी जो मैंने डॉग के लिए विंटर कोट बनाया हुआ है उसे आप भरपूर प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ऐसे ही आप मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहेंगे और मुझे मोटिवेट करते रहेंगे ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। तो इस तरह से आप इस मफलर के डिज़ाइन को बना के कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ते में बन जाता है। अगर आप ऐसे मार्केट में ख़रीदेंगे तो मार्केट में इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और वो इतने गर्म नहीं होते हैं। जो घर पे आप ऊन को लाके खुद से बनाते हैं उनकी अलग ही बात होती है। तो देखिए इस तरह से आपको सारी की सारी रो को कंप्लीट करते जाना है। तो ये मैंने सिर्फ आपके लिए पैटर्न बना के शेयर किया है। आपको जितनी भी लेंथ का और विड्थ का इसे बनाना है आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पैटर्न आपके साथ बना के शेयर कर दिया है। आपको ये पैटर्न कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई देने के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पैटर्न के साथ इस क्रोशिया से मैंने इस मफलर को बना के तैयार किया है और साइड में मैंने इसकी लूप्स लगा ली हैं। अगर आप उन्हें भी बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी एक मफलर की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी तो उसमें मैंने आपको इसे बताया हुआ है। तो मैंने इस क्रोशिया से मफलर को बनाने के लिए 3 प्लाई वाली ऊन का यूज़ किया है। आप किसी भी ऊन का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन में इसे बनाया हुआ है। आपको ये कैसा लगा और मफलर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह से, और ये बहुत गर्म है। 3 प्लाई की ऊन बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही गर्म होती है, तो मैंने इसलिए इसका यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। देखिए सेम पैटर्न मैंने आपके साथ बना के शेयर किया है और सेम पैटर्न से ही मैंने इस मफलर को बना के तैयार किया है। आप इनको घर पे बना के सेल भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इस जिग जैग पैटर्न को समझने में अगर आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे भी कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। इस तरह से मैंने इसे बना के कंप्लीट कर लिया है। आपको ये मफलर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और समझाने का तरीका कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। देखिए, और ये बिल्कुल इजी पैटर्न है। अगर आपको क्रोशिया का बेसिक पता है तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पे ही। देखिए चैनल पे ऑलरेडी पोंचो के डिज़ाइन भी शेयर कर रखे हैं और नेक्स्ट में आने वाली वीडियो में भी आपके साथ पोंचो का डिज़ाइन शेयर करूँगी जिसमें आपको स्मॉल से लार्ज एक्सेल जितनी भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं उसका वीडियो शेयर करूँगी बहुत ही जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। इस तरह से अगर मैं कोई भी वीडियो आपके साथ अपलोड करूँगी तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी लेंथ का बना लीजिएगा, छोटा या बड़ा। विड्थ में कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उसे भी करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।